स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहने वाले कोई और न थे, ये कहने वाले थे जिनको मान्यता मिली थी लोकमान्य की, केशव की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था स्वराज्य मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसके साथ एक और नायक हुए इस राष्ट्र में जिन्होंने कहा था आजाद हूं, आजाद रहूंगा, आजाद ही जिया हूं और आजाद ही मरूंगा। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, घर घर में ला रहे हैं तिरंगा अपना। श्रृंखला की आज इस कड़ी में हम बात करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद। आज उनका जन्म दिवस है, जन्म उत्सव है। हालांकि औरों की तरह उनकी जयंती पर छुट्टी अवकाश तो नहीं होता, परंतु आज भी वो हमारे दिलों में। कुछ तो अखबार में छपे रहते हैं, कैलेंडर का हिस्सा जो है वो लाल हो जाता है, तो बच्चों को भी मालूम होता है कि आज छुट्टी है, फलाना नेता की आज जयंती है। परंतु इनकी जयंती मनाए कौन? वही उनको राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम है। तो मैं उनकी जयंती पर सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और उनकी इस धरा पर, उनकी धरा इसलिए कहूँगा कि वे और उनके जैसे लोग ही थे जिन्होंने दिलाई थी राष्ट्र को आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म आज ही के दिन यानी 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष पूर्व बाल्यकाल में उनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम की और 1857 की जो क्रांति हुई उनके बारे में उनको समय समय पर जानकारी दे दिया करते थे। रत्नागिरी महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ। शिक्षक थे, वकील थे, पत्रकार थे, मराठा और केसरी लिखा और शिक्षा की ज्योत ऐसी जगाई। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार थोड़ी डर भी गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये भारतीय लोग अपनी बात को रख सके। हालांकि उनका ही ये मायाजाल था। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। उस समय कांग्रेस की स्थापना में हुकूमत ब्रिटिश सरकार की ही चलती थी, उनके ही गीत गाए जाते थे। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक का उस टीम में आगमन हुआ तो उन्हें पूरे जोर शोर से स्वराज्य की बात कही। न केवल बात कही बल्कि अपने जैसे लोगों को जो शिक्षित थे उन वर्ग को उसमें जोड़ा। लाल बाल पाल को कौन नहीं जानते? विपिन चंद्र पाल गरम दल के वो बड़े नेता थे। सामाजिक कई जो कुरीतियाँ थी उनको उन्होंने दूर करने का संकल्प किया। अपने केसरी और मराठा में लिखते थे। गांधी जी भी इनके अनुयायी थे और उनको सैल्यूट करते थे। तो एक बड़ा नाम जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था। और चूंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य जो है लोगों की मान्यता थी। जब बचपन था इसलिए बाल कहता था, केशव ना था तो बाल गंगाधर तिलक इस प्रकार से खेला। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय 2 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे। और ये मृत्यु की तारीख थी 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी भी उस यात्रा में, अंतिम यात्रा में आए थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर मैं बात करूं तो पूरे दिन भी उनकी बातें खत्म नहीं होगी, परंतु मेरा इस श्रृंखला के माध्यम से अपनों को बताना है और स्वयं को भी ज्ञान लेना है। मैं अपने खुद के लिए करता हूँ। तो बाल गंगाधर तिलक, साथ ही साथ में आज ही 23 जुलाई को एक और वीर नायक का जन्म होता है। उनका नाम होता है चंद्रशेखर आजाद। बाल गंगाधर तिलक
उनकी जब मृत्यु हुई ये 1920 था, उससे 4 साल पहले, यानी 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर तिवारी उनका नाम था। पिताजी सीताराम तिवारी अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। शुरू में जब ये थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सभी युवा क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी उनमें जुड़ा, लेकिन चोराचारी कांड का जो मामला था, जैसे कल मैंने आपको बताया था सूरी सेन के बारे में, तो जब ये असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया तो बहुत वो खपा हुए और उन्होंने एक अलग टीम बना ली। काकोरी कांड, भगत सिंह, दिल्ली असेंबली में बम फेंकना, हिंदुस्तान रिपब्लिक टीम HRA, ये उसके अध्यक्ष भी रहे थे। क्या नाम, ये पूरी टीम भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये सारे टीम इसमें सम्मिलित थे और उन्होंने उनको सबसे बड़ी भेस बदलने में महारत हासिल की और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक जीऊंगा तब तक अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। एक बार असहयोग आंदोलन के तहत जरूर उनको पकड़ा गया, उसके बाद में वो कभी पकड़े भी नहीं गए। कहा था उन्हें, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। बड़े अच्छे, जब हम उनको पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये धरी में, इस धरा में महक आने लगती है। ये महक जो है उन क्रांतिकारियों की ही है। तो श्रृंखला की ये कड़ी जो मैं बनाने का ऊपर वाले की कृपा से, शिक्षकों की कृपा से, आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले की ही कृपा है। सोचता हूँ कि ये बात आगे तक आगे बढ़े और राष्ट्र का तिरंगा घर घर में लहराए, ये सोच में रखता हूँ। बाल गंगाधर तिलक पर भी एक लघु नाटिका की थी, जिसके बहुत पहले की थी, तो वीडियो मेरे पास में नहीं है, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद की जो है वीडियो में इसी मैं संलग्न करूँगा, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मेरा भारत जो हमेशा महान था, है और रहेगा। तो अपने भारत राष्ट्र को मैं वंदन करता हूँ और आज दोनों की जयंती पर उन्हें वंदन करता हूँ। और चंद्रशेखर जी आज़ाद की अगर मृत्यु की मैं बात करूँ तो 27 फरवरी 1937 में उनका उन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी। एल्बर्ट पार्क इलाहाबाद में था, किसी से वो मिलने गए थे। ये थी कहानी और राष्ट्र के वीर नायकों को आप सबके साथ में नमन है, वंदन है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो मैंने नाटिका की थी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर किसी एक क्रांतिकारी को लेकर या किसी के विचार को लेकर। फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा जो वर्षों से 2006 से लहरा रहा हूँ कि घर घर में लहराए तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माँ, मैं तेरी आजाद नहीं करा पाया, आजाद रहूंगा, आजाद मरूंगा। वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये वही शहादत का तेरा था जो आजाद किया और आजाद करा और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर आज जिंदा होते आजाद तो मातृभूमि और स्वतंत्रता के प्रति इतना सुनकर करा हुआ आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा। ऐसे तुम हिंदुस्तानी जब जब
अंग्रेजी हुकूमत के सामने आपके तो ऐसे ही मरोगे कीड़े मकोड़ों की मौत। तुम गरीब हिंदुस्तानी खुद ही लड़ लड़ के मरते हो, यू ब्लडी फेलोज। आजाद जीऊंगा, आजाद मरूंगा, वशर्ष। वो आजाद जिया और आजाद मरा और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो उस वीर की सच्ची शहादत थी जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। और शायद आज चंद्रशेखर आजाद जीवित होते या स्वतंत्रता को देख सकते, तो क्या पता उनके मन में क्या थे, क्या विचार थे। शायद उनकी सोच में सोचते हुए कुछ समाज जो आज का अभिनय हमारे आनंद जोशी जी ने किया, वो कुछ पंक्तियां जरूर आजाद की तरफ से कहना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के अभिनय के लिए आनंद जोशी जो कि चंद्रशेखर आजाद एक बार